हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्लासेस। करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का वही तरीका है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ अबाउट चाइना, कि चाइना कैसे धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो प्रोग्रेस कर रहा है। जहाँ तक ओलंपिक में आप देखिए तो ओलंपिक में यूएस जो पहले ऑलरेडी इस सब चीज़ों में काफ़ी माहिर होता था, हर एक फील्ड में अब यूएस को भी टक्कर दे रहा है। उसी में से एक चीज़ आ रहा है निकल के कि कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन या कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये हो जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो अब चाइना लॉन्च कर रहा है फर्स्ट सैटेलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन, जिसको सैटेलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन चाइना कह रहा है। और ये क्या होगा, ये राइवल होगा स्टारलिंक के। आज के समय में जो इंटरनेट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं वो स्टारलिंक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये यूएस का है और उसी के राइवल में चाइना ने सैटेलाइट्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन लॉन्च किया है। सो इट इज़ फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट्स फॉर अ मेगा कॉन्स्टिलेशन, यानी एक मेगा सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन ये बना रहे हैं। एंड इट एम्ड एट राइवलिंग यूएस कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क, कि ये इनका एम यही है कि इनकी जो राइवल कंपनी है यूएस की स्टारलिंक, ठीक है, जो कि स्पेस एक्स एलन मस्क आपको याद आ जाओगे, तो वो जो इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाता है ये, उसको अब राइवल, उसके राइवल के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है इस चीज़ को चाइना की तरफ से, ठीक है, कि चाइना अपना खुद का इंटरनेट सेट करने की बात कर रहा है। सो एज रिपोर्टेड बाय जिनहुआ, अ स्टेट रन शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसको SST कहा जा रहा है, दे लॉन्च द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑन द नेटवर्क एंड दिस SST कॉन्स्टिलेशन हैज़ बीन नेम्ड 1000 सेल्स। 1000 सेल्स ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इनका प्लान है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कि लगभग 1000 हम सैटेलाइट्स जो होंगे वो सेंड करेंगे। ये सैटेलाइट्स इंटरनेट जो चलता है उस इंटरनेट को रन करने के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे और उसी पे वर्क किया जाएगा। और इसका मतलब कि चाइना अपना इसमें एक मोनोपोली लेके आना चाहता है इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज G60 constellation and it was set up last year to establish a Chinese based global low earth orbit, जिसको लियो कहते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। तो ये सैटेलाइट लियो इंटरनेट इंटरनेट सेटअप ये स्टार्ट किया जा रहा है और ये कॉम्पिटिटर होगा स्टारलिंक के। स्टारलिंक एक सब्सिडरी ऑफ स्पेसएक्स हैज़ ए ब्रॉडबैंड कॉन्स्टिलेशन ऑफ अराउंड 5500 सैटेलाइट्स एंड दे यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसी। दुनिया भर में हम देखेंगे तो इनकी इंटरनेट यूज़ की जाती है स्टारलिंक की, ठीक है। जिनहुआ रिपोर्टेड दैट 18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंटर्ड देयर डेजिग्नेटेड ऑर्बिट स्मूथली, कि अब इसकी शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें से 18 सैटेलाइट्स जो हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो अपने जो ऑर्बिट है उसमें स्मूथली पहुंच गए हैं, लॉन्च कर दिए गए हैं। कहाँ से? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन शांक्सी प्रोविंस इन ए लॉन्ग मार्च 6A कैरियर रॉकेट, की एक 6A कैरियर रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च करके उसमें ये सैटेलाइट भेजे गए हैं। प्लान क्या है? SST प्लान टू लॉन्च 108 सैटेलाइट दिस ईयर एंड रिमेनिंग 648 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर टू प्रोवाइड ग्लोबल नेटवर्क कवरेज, की पूरा ग्लोबल लेवल पे ये नेटवर्क कवरेज होगा 2027 तक। सो द बाय द एंड ऑफ डिकेड्स SST एम्स टू डिप्लॉय 15,000 सैटेलाइट, और मैं आपको 1000 कह रहा था, लगभग 15,000 सैटेलाइट को डिप्लॉय करने का इनका प्लान है। आप समझ लीजिए फिर इसका मतलब कि इनका इंटरनेट फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होगा और एक तरह से हो सकता है कि दुनिया इस इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ कर रही होगी। लियो सैटेलाइट टिपिकली ऑपरेट एट एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे लगभग 300 से लेके 2000 किलोमीटर तक के बीच में ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। रूटर सेपरेटली रिपोर्टेड, कि इससे पहले सेपरेट ये किया गया है चाइनीज़ रिसर्चर के द्वारा। कौन रिसर्चर्स हैं इसमें? पीपल लिबरेशन आर्मी। दे हैव स्टडीड द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टारलिंक इन द वॉर इन यूक्रेन एंड रिपीटेडली वांट। इनका ये कहना था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है, उनके एक रिसर्च में ये निकल के आया कि जो अभी यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है विथ रसिया, उसमें स्टारलिंक ने अपने नेटवर्क को यूज़ किया है। और चाइना को ये लगता है कि एक आगे चल के फ्यूचर में उनके साथ भी ये खतरा है कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं यूएस के, तो फिर वहाँ पे स्टारलिंक अपना नेटवर्क जो है वो यूज़ कर रहा होगा इंटरनेट। और बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं
सीक्रेट्स होते हैं किसी नेशन के, जो दूसरे नेशन के पास अगर चले जाएं तो फिर उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज़ द मिलिट्री ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिकेशन पार्टी एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना का एक प्लान निकल के आ रहा है कि ऐसा आगे फ्यूचर में जाके हम कहीं स्टारलिंक पे डिपेंड ना हो जाए। सो ट्रिपल एस टी 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन इज़ वन ऑफ 10,000 स्टार कॉन्स्टिलेशन। 10,000 स्टार कॉन्स्टिलेशन जो 3 बनाने जाने वाले हैं चाइना की तरफ से, उनमें से एक है जो चाइना इंटेंट कर रहा है डिप्लॉय टू कम्पीट विथ स्पेस एक्स। चाइना हैज़ प्रीवियसली टोल्ड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दैट इट प्लान्स टू डिप्लॉय 51,300 सैटेलाइट्स while SpaceX has set a target of 42,000 सैटेलाइट by 2027। कि चाइना का प्लान SpaceX से भी बड़ा है। उन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को ये बताया कि वो 51,300 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। वहीं पे SpaceX का ये प्लान है कि सिर्फ 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे बाई 2027। ठीक है, तो अगेन चाइना की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसी में स्पेस की न्यूज़ में, तो इसरो लाइकली टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 ऑन अगस्त 15। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि देश को तोहफा देने के लिए 15 अगस्त में, जो हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसरो की तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 EOS 08। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक तोहफा होगा इसरो की तरफ से, क्योंकि इसरो का जो फाउंडेशन डे था वो भी 15 अगस्त था और उसका 55th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल। ठीक है, इसरो वॉज फाउंड ऑन on 15th August 1969 as the premier space agency of the government of India, और EOS 08 satellite it will be launched by ISRO स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी जो सैटेलाइट लॉन्च होगा, जिस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, उसका नाम है SSLV D3। डी यहाँ पे क्या मतलब है? डी का मतलब है इसमें डेवलपमेंटल। सैटेलाइट विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आपके जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। EOS 08 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है विद अ मास ऑफ अराउंड 175.5 kg की, लगभग 175 किलो का है। इट विल बी प्लेस्ड इन सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर। उसके पीछे रीज़न है कि क्योंकि इसको अर्थ की बहुत सारी जियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओशियन सरफेस विंड एनालिसिस होगा। अच्छा, इस सैटेलाइट का जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 1 साल का होगा। 1 साल के बाद इसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक्सपायरी डेट समझ लीजिए। सॉयल मॉइस्चर का असेसमेंट करना। क्रायोस्फीयर मतलब वो एरिया जो कवर्ड होता है, मतलब बाय द सॉलिड वाटर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट आइस, ग्लेशियर्स एंड स्टडीज ओवर द हिमालयन रीजन एंड फ्लड डिटेक्शन एंड इनलैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन। इन सब के बारे में ये सैटेलाइट पढ़ेगा और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहुंचाएगा। अगर हम बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 क्या है, सो टू लॉन्च इसको यूज़ किया जाता है टू लॉन्च नैनो, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट अप टू 500 kg ऑफ मास टू अ 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। की अर्थ का अलग अलग ऑर्बिट होता है, तो अर्थ से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर जो एरिया है अर्थ ऑर्बिट का, वो उसमें लॉन्च करने के लिए ये सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स बाय प्राइवेट कंपनीज वर्ल्ड वाइड फॉर ए लॉन्च ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म फॉर दीज स्मॉलर सैटेलाइट्स। कई कंपनी अपनी छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजती रहती हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। उन सैटेलाइट को भेजने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है वो SSLV 3 यूज़ किया जाता है। ठीक है, SSLV rocket is a 3-stage rocket with 3 solid propulsion stages and the final liquid module stage for injecting the satellite into the intended orbit। की 3 स्टेज होते हैं और उन 3 स्टेजेस के बाद एक फाइनल लिक्विड मॉड्यूल स्टेज होता है और फाइनली वो पहुंचा देता है कहाँ? सैटेलाइट को ऑर्बिट में। SSLV D3 इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ द इसरो SSLV रॉकेट और इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त कैरिंग द EOS 8 सैटेलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगेन दिस न्यूज़ इज़ अबाउट एजुकेशन। जो हमारा चलता है आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन आता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंस एजुकेशन जो है वो क्या है? एक कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है। फेडरलिज्म के तहत वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हो गया
कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया कि आर्टिकल 21A के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसकी व्यवस्था करेगी। तो उसके लिए आपके सरकारी स्कूल बना दिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया था। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस कॉन्करेंट लिस्ट का जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यहीं पे ये न्यूज़ आ रहा है कि लगभग 4 states to implement RTE, right to education, and reserving 25% सीट्स इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल, की प्राइवेट अनएडेड स्कूल में 25% रिजर्वेशन दिया जाए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 8 अगस्त अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन विच मैंडेट्स 25% ऑफ स्टेट सीट्स फॉर द चिल्ड्रेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल। अब इसमें जो है देखिए 21A तो इम्प्लीमेंट हो गया पूरे देश के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करूँगा कि यहाँ पे क्या है, EWS का आया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल है उसमें कम से कम 25% रिजर्वेशन, नॉर्मली हर स्कूल में अवेलेबल है, 25% रिजर्वेशन रहेगा EWS स्टूडेंट के लिए। लेकिन इस चीज़ को कुछ स्टेट में अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो उसको लेके जो हमारे MP हैं, कौन है MP? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी, he gave this information in the Rajya Sabha that the state of Punjab, Telangana, West Bengal and Kerala, ये 4 स्टेट ऐसे हैं, they have not implemented the right to education act। इन्होंने अभी भी right to education act जो है इसको implement नहीं किया है। and he gave this information on 7th of August। एक क्वेश्चन था उसके पार्लियामेंट के अंदर, उसके में जवाब दे रहे थे। मिनिस्टर said that education is on the concurrent list and the state government has the power to make rules under the right to education act and these states government have not yet फ्रेम सच रूल्स, कि इन्होंने अभी तक ऐसा कोई रूल प्रिपेयर नहीं किया है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 क्या है, 2009 क्या है? तो एक बार देखिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में, एंड इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21 में। वैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 21A करके एक और प्रोविजन ऐड किया हुआ है जहाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। Fundamental right to education provided in Article 21A was become operational when Parliament passed an enabling law, and Parliament passed this law, right to children to free and compulsory education act, right to education act 2009। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पास कर दिया गया था, ठीक है। और ये इफेक्ट में आ गया था 1 अप्रैल 2010। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों को, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, जब तक उनका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए। चिल्ड्रेन विल नॉट पे एनी फीस फॉर देयर एजुकेशन, इसमें कोई फीस नहीं पे करना है, आपको सरकारी स्कूल दे दिया जाएगा। मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द कॉन्करेंट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, स्पेसिफाई द टीचर स्टूडेंट रेशो इन द क्लास, की ये भी बताया जाएगा कि कम से कम क्या रेशो होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में 1:40 का रेशो है कि कम से कम एक टीचर पे 40 का रेशो होना चाहिए। एंड इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, कि जो स्कूलों में पनिशमेंट वगैरह दिया जाता था उनको मना करने की बात कहता है आर्टिकल 21A, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया विंस कावा CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशन लीग्स फॉर द सेकेंड टाइम, कि इंडिया ने दूसरी बार कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशन लीग जो है वो जीता है, ठीक है। क्या है ये? इट हैज़ वॉन द 4th कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग बाई डिफीटिंग द होस्ट नेपाल। तो नेपाल को हरा के हमने ये लीग जीत लिया है भारत की वुमेन्स ने, ठीक है। फाइनल वॉज प्लेड एट दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू नेपाल ऑन 7th अगस्त, और फाइनल में नेपाल थी होस्टिंग कंट्री और दूसरी तरफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का ये सेकेंड कावा टाइटल है। 5 women's national team from India, Nepal, Maldives, Sri Lanka and Iran, they have participated in the week-long Kawa Women's Nation League tournament, and in the league stages India won all its matches except against Nepal। कि लीग मैच में हम नेपाल से हार गए थे, बाद में फाइनल में हमने नेपाल को हरा दिया। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया का फर्स्ट एवर विक्ट्री था नेपाल का फर्स्ट एवर विक्ट्री था इंडिया के अगेंस्ट लीग जो चल रहा था उसमें।
स्टार्टिंग में, और बाद में फाइनल में हमने हराया। सेमीफाइनल में इंडिया डिफीटेड श्रीलंका है, नेपाल बीट ईरान, और फाइनल में फाइनली हमने नेपाल को हरा दिया। ये स्कोर कार्ड है 23-25, 25-14, 22-25, 25-21 और 15-5 इन फ्रंट ऑफ पैक्ड स्टेडियम सपोर्टिंग द होम टीम। तो होम टीम वहाँ पूरा सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद भी हमने इंडियन टीम ने हराया। उससे बड़ी न्यूज़ एक और मैं कहूँगा, ये भी न्यूज़ उससे ज़्यादा बड़ी है अगर मैं कहूँ तो, कि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल सेकेंड टाइम इस बार जीता है फिर से हॉकी के अंदर, ठीक है। और टीम पेज इमोशनल ट्रिब्यूट टू पी.आर. श्रीजेश, जो कि एक लीजेंड है हॉकी में। अगर इंडियन हॉकी की हम बात करते हैं, और ये बोल के खेल रहे थे कि ये बिल्कुल इनका लास्ट मैच था, आखिरी मैच था, और इस आखिरी मैच में भारत को इन्होंने दिलाया ब्रॉन्ज ओलंपिक के अंदर, जो अपने आप में बहुत एक वैल्यू रखता है। अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट एक तरह से विक्ट्री रही है। सो इंडियन मेंस हॉकी टीम लेड बाय हरमनप्रीत सिंह won the bronze medal in the 2024 Paris Olympic, beating Spain 2-1, and the match to decide the bronze medal was held at the Yves du Manoir Stadium in Paris, France, जो कि आपको पता है 33वां जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक, वो फ्रांस के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। वैसे तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेडल जीते नहीं, हमारी उम्मीदें बहुत रहती हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, इससे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पॉपुलेशन में इंडिया से कम 3-4 गुना कम है, लेकिन मेडल उससे ज़्यादा लेके आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो जो तैयारियां हैं हमारी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स को लेके, उसमें थोड़ी सी कमी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स की कमी है उस चीज़ की, उस एग्जीक्यूशन की, जो नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर उन सभी के बीच में हम अगर मेडल लेके आ रहे हैं तो बड़ी बात हो जाती है। दिस इज़ द सेकेंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम आफ्टर देयर ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले 2020 में भी हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैच अगेंस्ट स्पेन वॉज ऑल्सो द लास्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ द वेटरन इंडियन गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है भारत के जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, क्योंकि इस मैच में भारत ने 2 गोल किए और दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किया, ठीक है। इंडियन कैप्टन फिनिश द पेरिस ओलंपिक एज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द पेरिस 2024 मेंस हॉकी टूर्नामेंट। ये और बड़ी चीज़ है कि हमारे कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस टूर्नामेंट, जो ओलंपिक के अंदर हॉकी का जो टूर्नामेंट हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, ठीक है। अर्लियर इन द सेमीफाइनल इंडिया लॉस्ट टू जर्मनी। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि सेमीफाइनल में हम जर्मनी से हार गए। Why is Bhutan important for India? There are some certain self research questions कि जिसमें मैं कहता हूँ कि अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जिस पे आप सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं कि भूटान इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कैन द चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस वाइल बीइंग इन कस्टडी, जैसे कि केजरीवाल जी का जो न्यूज़ है वो इस पर फिट बैठता है। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ब्लू इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, एंड की फैक्ट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें अभी बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इसके होते हैं वो इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब एज वी डू एवरी डे कि हम रिवीजन करते हैं जितना भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है उस दिन का विद सम एमसीक्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो जाते हैं। आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट फॉर अ मेगा कॉन्स्टिलेशन एम्ड एट ट्रैवलिंग यूएस कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क। तो कौन सी कंट्री जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है, ये बताना है आपको। दैट इज चाइना। विच कंट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये PLA जो है ये चाइना की आर्मी है, ठीक है। हु डेवलप द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, किसने डेवलप किया है, बिल्कुल इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच रॉकेट विल इसरो यूज टू लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको D3 एंड D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन A। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाइए। देख रहे हैं बाद में वीडियो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना, क्योंकि बहुत फास्ट तरीके से आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उस टाइम में आंसर भी करो। विच 4 स्टेट इन इंडिया आर येट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो कौन से और 4 स्टेट हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, तेलंगाना, केरल एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ ने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है अभी भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। व्हेन डिड राइट टू एजुकेशन केम इनटू इफेक्ट। तो 1 अप्रैल 2010, ये डेट याद रखनी है। Which constitutional amendment made the right to education, right of education a fundamental right। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। राइट टू एजुकेशन कम इन विच आर्टिकल। तो मैंने कहा आर्टिकल 21 होता है लाइफ एंड लिबर्टी, और 21A के ये प्रोविज़न ऐड कर दिया गया था। कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वीमेंस वॉलीबॉल नेशन लीग टूर्नामेंट अगस्त 2024 में कहाँ हुआ है, कौन जीता है? जीता है इंडिया, और ऑर्गेनाइज कहाँ गया था, नेपाल में, ठीक है।
इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक बाय डिफीटिंग विच टीम। तो हमने स्पेन को डिफीट किया, ठीक है, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए था। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह आगे करंट अफेयर्स और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।